तो आज मैं यहाँ पर इस संस्थान में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ जो जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है। और श्री राम सामताए जो के ऊपर जो इनका नाम है, बहुत ही मुझे आज यहाँ पर बहुत ही हर्ष के साथ, मैं उल्लास के साथ आज इस फार्म के ऊपर बैठा हुआ हूँ। आप सबको ये भी मैं जानकारी देना चाहूँगा कि ये जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ही नहीं है, ये प्रमाणीकरण का केंद्र भी के रूप में भी उभर कर आगे आ रहा है। और अभी ये हमारे जो हमने अधिकृत की हैं मंत्रालय में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में 171 आरसीज, उसमें से एक रीजनल काउंसिल ये भी है। तो मुझे आज बहुत ये सौभाग्य ही मिला कि मैं गोयल जी के साथ आज बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। और मैंने इनके फार्म में आके जब देखा तो देखा कि प्रमाणीकरण के साथ साथ किस तरह से ये ट्रेनिंग यहाँ पर करवाते हैं, किसानों को जोड़ते हैं। उसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, क्योंकि इनकी ये ताकत है कि इनके पास मॉडल ऑर्गेनिक फार्म है और 200 से ज़्यादा प्रजातियाँ, मैंने खुद अपना विजिट किया जब यहाँ पर, तो इतना अच्छा मॉडल इन्होंने स्थापित किया हुआ है। और इनके फार्म का सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो है कि गौ माता से इन्होंने शुरू किया है। जैसे गोयल जी ने मुझे बताया कि हमने गाय को टारगेट किया है, जो हमारे मिशन नेचुरल फार्मिंग के भी जो हमारा मॉडल है कि गाय से शुरुआत की इन्होंने आज से 5-6 साल पहले। और साथ ही साथ इन्होंने जो गाय से जो गाय का गोबर निकलता है या उनका जो गौमूत्र है, तो ये सब से इन्होंने अलग अलग प्रकार की कंपोस्ट और भी इन्होंने बहुत सी अच्छी छाछ और ये सब मिला के ट्रेडिशनल टेक्निक अपने आप भी इन्होंने बड़ा अच्छा अनुसंधान किया। और मैं चाहूँगा कि यही जो इन्होंने मॉडल यहाँ स्थापित किया है, मैं अपने गाजियाबाद के जो नेशनल सेंटर है वहाँ पर भी इन सारी विधाओं को कोशिश करूँगा कि वहाँ पर भी इस मॉडल को स्थापित करूँ। तो देश के सभी जितने भी किसान भाई हैं और भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी भी हमारी 171 आरसीज हैं, मैं तो कहूँगा उन सबको एक बार हमारे इस संस्थान में यहाँ जरूर आना चाहिए। आज मुझे बहुत ही, मैं गर्वित हूँ कि किस तरह से गोयल जी यहाँ पर अपनी गौ माता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। इनका कहना है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पैसा कमाना नहीं है, इनका कॉन्सेप्ट है कि मन से प्राकृतिक खेती को कैसे, जैविक खेती को कैसे आगे ले जाना है और कैसे हमें ऐसा अनाज उगाना है, इतने प्रकार की फसलें लेनी है, मल्टीपल क्रॉप्स लेनी है। आप जानकर आपको हैरानी होगी कि खरीफ सीजन में ही मैंने यहाँ पर गिन के अगर मैं कहूँ तो 50 से ज़्यादा क्रॉप्स, चाहे वो फ्रूट्स हों और भी प्रकार की, चाहे सीरियल्स हों, सारी चीज़ें मैंने यहाँ देखी जो आज लगी हुई है फसलें। तो मैंने इनको ये भी कहा है कि मैं जल्द ही यहाँ पर एक अच्छा सा वीडियो भी बनाऊंगा और आपसे चर्चा भी करूंगा किस तरह से हम देश में सभी किसान भाइयों को प्रेरित कर पाए यहाँ से इस मॉडल को दिखा के कि कैसे इन्होंने इस मॉडल को सक्सेसफुली किया है। और अगर हम ईल्ड की बात करें, जैसे कि हम हमेशा ही डर होता है वैज्ञानिकों में भी, सब में, कि भाई जैविक खेती की, प्राकृतिक खेती की तो हमारी जो है यील्ड कम हो जाती है, पैदावार कम हो जाती है, या हमारे ऑर्गेनिक कार्बन का ये स्टेटस रहता है। तो इनके यहाँ पर जब मैंने पाया कि आज से 5-6 साल पहले इनका जो ऑर्गेनिक कार्बन स्टेटस था फार्म का, वो लेस देन 0.5% था, आज जो है वो मोर देन 1% है। 1% के इन एंड अराउंड हर एक फार्म को आप यहाँ पर देख लीजिए। इनके पूरे जितने भी मॉडल जहाँ जहाँ इन्होंने फार्मिंग की है, क्रॉप्स उगाई हैं, राइस की फसल देख के तो मैं हैरान हो गया। और पर एकड़ जो ये बता रहे हैं वो कन्वेंशनल से भी ज़्यादा, केमिकल फर्टिलाइजर से भी ज़्यादा यील्ड पैदावार दे रहा है और पूरे रिकॉर्ड्स हैं इनके पास में। तो ये मॉडल हमें बताता है कि हमें जैविक और प्राकृतिक खेती को अगर हम मन से अपनाएं, जैसे कि गोयल जी ने हमें बताया कि ये सब मन की बात है, अगर मन से हम इसको अपना लेते हैं और ये कॉन्सेप्ट रखते हैं कि गाय को हम आधार माने अपना, और गाय के साथ ही साथ हमारा रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज जो कॉन्सेप्ट है हमारा R3Rs का, तो अगर हम ये करें और उस वेस्ट को हम जनरेट करें और उस वेस्ट की जब जनरेशन हो उसको यूज करें, यूटिलाइज करें प्रॉपर्ली, और उससे खाद बनाएं, मल्चिंग करें, वही जो प्राकृतिक खेती का कॉन्सेप्ट है, जैविक खेती का कॉन्सेप्ट है, मल्टी क्रॉपिंग करें, तो हम सक्सेस पा सकते हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी मुझे बताया कि 20-25 हजार किसानों को ये प्रेरित भी कर चुके हैं। ट्रेनिंग सेंटर इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो लगे हुए हैं और बिना किसी रिटर्न के कि भाई हमें प्रॉफिट होगा। प्रोसेसिंग यूनिट भी मैंने इनका देखा, बीज का भंडारण, मैं तो हैरान हुआ देख के कि इतनी सारी बीज की प्रजातियां, ट्रेडिशनल और सारी जो इवन लेटेस्ट वेराइटीज भी हैं, यूनिवर्सिटी के साथ भी इनका नेटवर्किंग बहुत अच्छी है।
इनके यहाँ पर लेबोरेटरी है, सॉइल टेस्टिंग की फैसिलिटी है, सारे के सारे अच्छे इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट इनके पास हैं, और इनके पास माइक्रोबायोलॉजी की भी लैब है। तो ये सब देख के तो हमें बहुत ही खुशी हुई, और ये पूरा सिंगल विंडो की तरह एक, मैं तो कहूँगा, एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस हमें इनको घोषित करना होगा बहुत ही जल्द। और मैं जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो मैं चाहूँगा कि वो सब मिलके इस मॉडल फार्म को मैं देखता हूँ कि वो आते रहते हैं यहाँ पर और इनके साथ मिलके रिसर्च भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट भी इनको काफ़ी प्रोत्साहन दे। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो इनको प्रोत्साहन मिल ही रहा है, रीजनल काउंसिल्स हैं ही, और साथ ही साथ हम इनके साथ मिलके ट्रेनिंग, एग्जीबिशंस, एक्सपोजर विजिट्स में भी इनके साथ अब हम चलेंगे, और साथ ही इनको भी आगे हमारे मिनिस्ट्री में बुलाएंगे जब जब बड़े हुए हमारे प्रोग्राम होते हैं नेचुरल फार्मिंग के, ताकि ये आई ओपनर का काम करें पूरे देश के लिए, मिशन नेचुरल फार्मिंग को भी मदद करें आगे ले जाने में। तो यही मेरी आशा है कि आगे ये एक सिंगल विंडो के फॉर्म में काम करें, और देश में ऐसे ही मॉडल हर एक स्टेट में होने चाहिए, तब जाके हम नेचुरल फार्मिंग को आगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ये जो केमिकल फ्री फार्मिंग है, इसको हम आगे बढ़ावा दे सकते हैं। और तभी हमारा जो प्रमाणीकरण का सिस्टम है, जो मार्केटिंग का लिंकेज है, जिस तरह से इन्होंने मॉडल यहाँ पर स्थापित भी किया है, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो आगे आने वाले भविष्य में हम और अच्छे अच्छे वीडियोस इनके साथ डालेंगे प्रैक्टिकल फील्ड में। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मन से चाहता हूँ कि ये और अच्छे से आगे कार्य करें, सिंगल विंडो बने फार्मर्स के लिए, कृषि विज्ञान केंद्र की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद।